राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने एग्जांपल्स किए थे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 4.7 मीटर लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेच बाय अमाउंट एज, उतना ही स्ट्रेच होता है जितना, मतलब डेल्टा एल स्टील का उतना ही है जितना डेल्टा एल कॉपर का। ठीक है, और लेंथ कॉपर की दे रखी है, एरिया ऑफ कॉपर भी दे रखा है आपको। ठीक है, लेंथ कॉपर की दे रखी है 3.5 मीटर, एरिया ऑफ कॉपर दे रखा है आपको 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। अंडर अ गिवन लोड। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू द कॉपर। अब पहले एक बात सुनो, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय डेल्टा एल ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ स्टील। इसका है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉपर, एरिया अलग है दोनों का, डेल्टा एल ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ कॉपर। अगर मैं यहां पर देखूं तो जो सेम चीजें मैं उनको काट रहा हूं, जैसे उसने फोर्स सेम बोली है, डेल्टा एल सेम बोला है। देखो यहां उसने बोला था अंडर अ गिवन लोड, अब वो जो लोड है वो दोनों के लिए सेम है और दोनों में सेम चेंज आ रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि यंग मॉडुलस बताओ कितना होगा दोनों का, स्टील का और कॉपर का। मेरे पास ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो मेरे पास यंग मॉडुलस स्टील डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर की रेशियो आ जाएगी। हाँ ना बोलो, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 9.11 शो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, व्हाट आर यंग मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। पहले तो आप देखिए यहां पर स्ट्रेस दे रखा है, ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो आप ढूंढो स्ट्रेस कहां है, एक पॉइंट पकड़ लेते हम कोई भी, हमने ये पॉइंट पकड़ लिया, स्ट्रेस है 150, स्ट्रेन है 0.02, स्ट्रेस है 150। ध्यान रखना रेंज में उसने 10 की पावर 6 भी लिखा है, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन है 0.002। तो यहां से आपका यंग मॉडुलस आ जाएगा, पढ़ो उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, इसका यहां तक इलास्टिसिटी है लेकिन प्लास्टिक लिमिट बहुत लंबी है, तो इसका मतलब है मेटल है, मेलेबल और डक्टाइल है। इसका यहां तक इलास्टिक है लेकिन बड़ी जल्दी टूट गया, तो ये ब्रिटल होगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है, द ग्राफ आर ड्रॉन टू द सेम स्केल विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस, जिसका यंग मॉडुलस मेटल का ज्यादा होता है। किसी ब्रिटल मटेरियल से, एक बात। दूसरी बात, विच वन ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, कौन दोनों में से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, जिसकी प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्गर मानेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर देखूं ना, अब ये ग्राफ मुझे पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के हिसाब से जिसका स्ट्रेस ऊंचा होगा उस हिसाब से इसका यंग मॉडुलस ज्यादा दिख रहा है मेरे को। यंग मॉडुलस ऑफ बी ज्यादा है यंग मॉडुलस ऑफ ए। रीजन इसका क्या है, जिसका स्ट्रेस ज्यादा होगा स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका ज्यादा है। अब ये ग्राफ पूरे तरीके से क्लियर दिख नहीं रहे,
अब बात आती है कौन सा मटेरियल स्ट्रांग होगा, जिसकी प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होगी। एक बार आप ये सारे ग्राफ देख लो, ये आपका ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन का। इसमें अगर मैं एक कर्व ये बनाता हूं, इसकी इलास्टिक लिमिट यहां तक है, इसके बाद यह है प्लास्टिक लिमिट। जिसकी प्लास्टिक लिमिट लंबी है वो है आपका मेलेबल या डक्टाइल या मेटल। और अगर कोई ऐसा ग्राफ बनता है जिसकी प्लास्टिक लिमिट बहुत छोटी है, वो है ब्रिटल। और अगर कोई मानता ही नहीं स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व को, तो वो है आपका इलास्टोमर, यानी कि हुक्स लॉ को नहीं मानता। ये तीन केस मैंने आपको एक ही ग्राफ में बना के दिखा दिए रिवीजन के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। यंग मॉडुलस रबड़ का ज्यादा होता है, नहीं, यंग मॉडुलस स्टील का ज्यादा होता है। मैंने बताया भी था आपको, यंग मॉडुलस स्टील का रबड़ से ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन क्या है, इसकी प्लास्टिक लिमिट बहुत ज्यादा होती है। द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। हाँ, कोई कॉइल कितनी खींच सकती है वो उसके खींचने का मतलब वो डेल्टा एल, वो उसके यंग मॉडुलस से, दोनों फॉल्स है, वो उसके यंग मॉडुलस से पता चलती है। तो आंसर है फॉल्स, फॉल्स। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल या कोई वायर इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा यंग मॉडुलस रखती है, इसलिए मेटल की कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है एक वायर है स्टील की और एक वायर है ब्रास की। एक वायर है स्टील की, एक वायर है ब्रास की। टू वायर्स ऑफ डायमीटर दिस आर मेड अप ऑफ स्टील एंड अदर इज मेड अप ऑफ ब्रास एज शोन इन फिगर। लोड दे रखा है दोनों को, ठीक है, दोनों एक की लेंथ है 1.5, एक की लेंथ है। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास डायामीटर है स्टील का जो बराबर है डायामीटर ब्रास के। डायामीटर से मेरे पास एरिया आ जाएगा स्टील का जो बराबर होगा एरिया ऑफ ब्रास के। लेंथ मुझे स्टील की दे रखी है, वो बराबर नहीं है लेंथ ऑफ ब्रास के, ये भी लिख दिया। अब लोड, इसमें ध्यान दो, इस फिगर को ध्यान दो। ये लोड सिर्फ स्टील की वायर पे लग रहा है, तो स्टील की वायर पे ये वाला लोड भी लग रहा है और ये वाला लोड भी लग रहा है। तो स्टील की वायर के लिए जो लोड बना वो बना 10 किलो, लेकिन ब्रास वाली वायर पे ये लोड नहीं लग रहा, सिर्फ 6 किलो लग रहा है। तो अब आप लिखोगे लोड यानी कि फोर्स, फोर्स स्टील की वायर पे है 10 किलो मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 100 न्यूटन, जी मल्टीप्लाई किया मैंने। और ब्रास की वायर में 6 किलो मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 60 न्यूटन। ठीक है, mg, ये 10 जो है ये g है आपका। तो अब हमारे पास दोनों के लोड आ गए, ठीक है। अब बारी आती है कंप्यूट इलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस एरिया लेंथ बाय फोर्स। तो डेल्टा एल स्टील का कितना आएगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय लोड ऑफ स्टील। और डेल्टा एल कॉपर कितना हो जाएगा, सॉरी ब्रास कितना हो जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास एरिया ऑफ ब्रास लेंथ ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ब्रास। समझे, क्या ये बात क्लियर है? वही वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर नोट करो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, द एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। एज दे रखा है एल्यूमिनियम क्यूब का 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू द वर्टिकल वॉल। मास इज 100 किलो is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus कितना हो, shear modulus दे रखा है तुम्हें। What is the vertical deflection? अब देखो shear modulus होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल, सॉरी
एक्स बाय एल। मान लो ये इतना डेविएट करा तो ये होता है एक्स, ये होती है उसकी फिक्स लेंथ। वो कह रहा है जो एज है एल्यूमिनियम क्यूब का वो 10 सेंटीमीटर है, लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। उसका वेट है mg, 100 किलो मल्टीप्लाई में 10,000 न्यूटन। उसका शेयर मॉडुलस दे रखा है आपको 25 गीगा पास्कल, 10 की पावर 9, गीगा को खोल दिया तो एक्स निकालो। एरिया दे रखा है यहां पर, एरिया मैं इससे निकाल लूंगा, क्यूब है ना तो स्क्वायर मान लूंगा मैं इसको। एरिया होगा आपका 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ये मत बोलना भैया हमें मीटर में कन्वर्ट करना नहीं आता, यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने ये सारी छोटी मोटी बातें पढ़ी थी। तो यहां से आपका आ जाएगा एक्स। फॉर्मूला चेक करो, गिवन चेक करो और बनाओ क्वेश्चन। बात समझ आ गई हो तो आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंडर कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर। एक बड़ा स्ट्रक्चर संभाले हुए हैं 4 कॉलम। वो स्ट्रक्चर जो है उस पर मास है 50,000 किलोग्राम का मास दे रखा है आपको। तो फोर्स भी आ जाएगी mg करके। इनर और आउटर रेडियस दे रखा है आपको, जिससे एरिया आ जाए पाई r2 माइनस r1। आउटर माइनस इनर का स्क्वायर कर दोगे, एरिया आ जाएगा। एज्यूम द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। अब मेरी बात सुनो, जो आपका फोर्स है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा एक के ऊपर। तो अगर ये 50,000 है तो 12,500 इंटू जी बन जाएगा। तो पहली बात तो आपका एफ जो आएगा एफ डैश वो होगा एफ बाय 4, ये लोड बनेगा। फिर यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल का फॉर्मूला लगेगा। उसने क्या बोला है, कितना स्ट्रेन लगेगा। स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाय एल मांग रहा है वो। डेल्टा एल बाय एल होगा फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई में यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। समझे? पूरा क्वेश्चन रीड करो, वीडियो पॉज करो, आंसर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। पीस ऑफ कॉपर हैविंग रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 15.2 mm मल्टीप्लाई में 19.1 mm is pulled by tension 44,500 न्यूटन फोर्स। ठीक है, एरिया दे रखा है, फोर्स दे रखा है, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट रिजल्टिंग स्ट्रेन। पीस किसका है? कॉपर का। तो मैं ये लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया और नीचे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को मैंने खोला क्यों नहीं, उसने मांगा स्ट्रेन है तो मैं उसको खोल के क्या करूंगा, वैसे इसका मतलब डेल्टा एल बाय एल होता है। तो स्ट्रेन कितना आया आपका, फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और आंसर लिखो। चलें आगे। चलो, स्टील केबल विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर support a chairlift at a sky area if the maximum stress, अब स्ट्रेस दे दिया सीधा 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लोड? स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस रेडियस से मिल जाएगा आपको एरिया पाई आर स्क्वायर करके, और ये एरिया, ये फोर्स ही होता है आपका लोड। तो लोड कितना आ गया, स्ट्रेस मल्टीप्लाई में एरिया, जो एरिया आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर।
जल्दी समझो, जल्दी से इसको नोट करो बेटा, वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 10 देखिए क्या कहता है। अ रिजिड बार of 15 kg supported symmetrically by 3 wire each of length 2 meter। ठीक है, दोज एट एंड कॉपर, जिसके एंड पे कॉपर लगी है और बीच में लगी है आयरन। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच हैव द सेम टेंशन। अगर सब पे बराबर टेंशन लग रही है तो बताओ कि इनकी डायमीटर क्या होगी। अच्छा मान लो हमने कहा डायमीटर कॉपर का है जो हमें निकालना है, एक डायमीटर आयरन का है, वो आगे जाके बन जाएगा एरिया कॉपर का, एरिया आयरन का। पहले तो इस बात को समझो। अब मैं लगाऊं क्या यहां पे लगाओ आप यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ कॉपर। लोड तो सेम है यानी कि फोर्स सेम है। चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर। यंग मॉडुलस ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ आयरन डेल्टा एल बाय एल। पहले इस बात को समझो, ठीक। अच्छा हमने यंग मॉडुलस लगा लिया। उसने क्या कहा है, उसने कहा है एक तो इलोंगेशन सेम हुई है, दूसरा टेंशन सेम लग रही है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं फोर्स को इक्वेट कर दूं तो फोर्स कॉपर इज इक्वल्स टू फोर्स आयरन, तो क्या क्वेश्चन बनेगा। मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां से आएगा आपका यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय, जगह कम है ये हटा दो क्वेश्चन, देखो यहां से आपका जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डेल्टा एल ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस ऑफ आयरन डेल्टा एल ऑफ आयरन एरिया ऑफ आयरन और एल ऑफ आयरन। उसने हमसे मांगा था रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स यानी कि एरियाज। हम क्या करेंगे, हम यहां पे डेल्टा एल काट रहे हैं क्योंकि दोनों में सेम चेंज था, तो एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ आयरन आ जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ, अच्छा लेंथ भी इक्वल है 2-2 मीटर के, हटाओ आयरन। अब एरिया के अंदर पाई आर स्क्वायर छुपा हुआ है या पाई डी बाय 2, ये भी सब कुछ सेम है, समझ रहे हो। तो बना क्या, डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ आयरन। समझो, वीडियो पॉज करो, आंसर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो कट करा था। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो हटा दिया था हमने वहां से। 14.5 kg मास फासन टू द वन एंड ऑफ स्टील वायर, ये स्टील वायर है, इसके कोने पर 14.5 kg का मास लटकाया और अनस्ट्रेच वायर है 1 मीटर लेंथ की, इसकी अभी लेंथ 1 मीटर है। इज बिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है,
ओमेगा तो अभी निकलेगा, मास दे दिया 14.5 kg, फोर्स बन गया mg, फ्रीक्वेंसी दे दी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी बन गई 2 पाई न्यू। चलो देखते अभी क्या आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया, कैलकुलेट इलोंगेशन हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, डेल्टा एल मांग रहा है। तो यहां पे फोर्स mg ना लग के फोर्स लगेगा mv² अपॉन r या m r ओमेगा स्क्वायर। r है, m है, ओमेगा है, फोर्स आ जाएगा। और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया डेल्टा एल बाय एल। लेंथ है, एरिया है, फोर्स है, यंग मॉडुलस है, डेल्टा एल निकालना, निकल जाएगा। हाँ ना बोलो, आसान बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फॉर द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम है 100, प्रेशर दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर करते हैं। एक मिनट रुको, ये हट सकता है। देखो थोड़ी जगह बढ़ा रहा हूं, अब देखो बल्क मॉडुलस होता क्या है, प्रेशर अपॉन में डेल्टा बी बाय बी या फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में डेल्टा बी बाय बी। वो कह रहा है कंप्यूट करो बल्क मॉडुलस पानी का, आपको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा बी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और ये क्या है आपका बटे में इनिशियल वॉल्यूम। तो ये तो आ गया आपका डेल्टा बी बाय बी तो आ गया, ठीक। अब क्या कहता है, प्रेशर दे रखा उसने 100 एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन खत्म। बल्क मॉडुलस क्या होगा, प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। प्रेशर दे रखा है, डेल्टा वी बाय वी दे रखा है, क्वेश्चन खत्म। आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बच्चों वाला चैप्टर है, बड़ी आराम से हो जाता है, कैलकुलेशन कर लेना कृपया करके। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें पानी की, 1 इंटू 10 की पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। क्या मांग रहा है वो, क्या डेंसिटी होगी उसकी गहराई में। तो हमने कहा भैया काम करते हैं, बल्क मॉडुलस का ही फॉर्मूला लगाते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कहता है प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा बी बाय बी। प्रेशर दे रखा है आपको 80 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर तो हमारा वैसे ही प्रेशर होता है, तो अगर मैं प्रेशर देखूं एक्स्ट्रा प्रेशर, वो कितना है 80 माइनस 1 यानी कि 79 एटमॉस्फेयर। चलो इसको पकड़ लिया, प्रेशर है हमारे पास। डेल्टा वी बाय वी के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं कहूं कि डेल्टा वी बाय वी का मतलब है वी डैश माइनस वी बाय वी, क्या मैं ये जानता हूं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, और अगर मैं यहां पर वैल्यू रख दूं m बाय डेंसिटी डैश माइनस m बाय डेंसिटी डिवाइड बाय m बाय डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मास तो सारे कट जाएंगे, मास में तो चेंज आता नहीं है, कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय डेंसिटी माइनस 1 बाय डेंसिटी डैश माइनस 1 बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 बाय डेंसिटी। ठीक बात, यहां से बन गया तुम्हारा। अब इसी को सॉल्व करके आप यहां रखो, बीटा इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाय 1 बाय डेंसिटी माइनस 1 बाय डेंसिटी, 1 बाय डेंसिटी डैश माइनस 1 बाय डेंसिटी डिवाइड बाय 1 बाय डेंसिटी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, डेंसिटी दे रखी है पानी की मेरे को, हाँ डेंसिटी दे रखी है पानी की, प्रेशर दे रखा है मेरे को, हाँ दे रखा है,
बल्क मॉडुलस मैं पानी का जानता हूं, वो मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी देती नहीं है, लेकिन बल्क मॉडुलस हमें टेबल में दे रखा होता है, आपको एग्जाम में मिलेगा। बचा क्या, डेंसिटी डैश, उसको निकाल लो। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, और आसान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसको लिख लो रो माइनस रो डैश बाय रो डैश मल्टीप्लाई में रो डिवाइडेड बाय रो, रो से रो कट गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, देख लोगे आप, आगे चला लोगे क्वेश्चन, बच्चे वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है डेल्टा वी बाय वी, निकालो ग्लास स्लैब का, जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा 10 एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन में डेल्टा वी बाय वी। तो डेल्टा वी बाय वी होगा आपका प्रेशर अपॉन में बल्क मॉडुलस। प्रेशर दे रखा है, किस चीज का है, कंप्यूटर फ्रैक्शन चेंज, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का बल्क मॉडुलस आपको एग्जाम में मिलेगा, इसमें इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि एनसीईआरटी टेबल में से देखने को कहती है। ठीक बात, दोबारा क्वेश्चन रीड करो, डेल्टा वी बाय वी निकालो, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा वी बाय वी नहीं है, प्रेशर है, बल्क मॉडुलस है, सब कुछ है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, निकालो ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर, क्यूब है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का क्यूब ऑफ एन एच व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर, जब उसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो 7 × 10⁶ पास्कल का। अब आपके पास फॉर्मूला आता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। आपको निकालना क्या है, डेल्टा वी, प्रेशर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम डिवाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, दोनों क्वेश्चन रीड करो, दोनों के आंसर रीड करो, पूरा कैलकुलेट करो और आपका चैप्टर यहां समाप्त। ये एडिशनल क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और रहेगा, सॉरी। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑफ ऑन 1 लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 10%। पहले तो ये देखो 0.10 बाय 100, ये आपका डेल्टा वी दिया हुआ है, या डेल्टा वी बाय वी ही पूरा दिया हुआ है ना, 0.10% हो गया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कितना प्रेशर चाहिए, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत कोई समस्या, डेल्टा वी बाय वी है, बल्क मॉडुलस है, प्रेशर आ जाएगा। पढ़ो, ठीक है। 16 क्वेश्चन, आधा घंटा मिल लगा, इससे आसान एक्सरसाइज क्या होगी, फटाक से इसको निपटाओ, फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए राधे राधे।